मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें अध्यात्म का विषय है। 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है। श्लोक नंबर 31 में बताया गया था कि सब अपना अपना हित चाहते हैं, तो तू अज्ञानी क्यों बना हुआ है? तू भी अपना हित चाह, तू पर के हित में क्यों लगा हुआ है? कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीवस हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपने अपने प्रभाव के होने पर, स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थ अपना स्वार्थ कौन नहीं चाहता है? सभी अपना हित चाहते हैं। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित कर रहा है, जीव जीव का हित कर रहा है। आप संसार में देखेंगे कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो अपने ओर नहीं खींचती हो। हर चीज़ अपनी ओर खींचना चाहती है, क्योंकि वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहती है, वो अपने आप को प्रभाव दिखाना चाहती है। मूंग की दाल, घिया की सब्जी, ऐसे बोलते हैं ना, गुड़ का लड्डू, बेसन का लड्डू, ये बोलते हैं। उसमें कितने सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन उसने अपने आप प्रभाव दिखा दिया। दाल में घी भी है, नमक भी है, मसाला भी है, लेकिन नाम किसका हो रहा? दाल का। गुड़ के लड्डू में कितने सारी चीज़ें होती हैं, पर नाम किसका हो रहा है? गुड़ का नाम, गुड़ का लड्डू। क्या उसमें मावा नहीं है? क्या उसमें मीठा और कुछ चीज़ें नहीं हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो एक कह रहे हैं कि कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म भी कर्म का हित चाहता है, ठीक है ना। यद्यपि जड़ है, चैतन्य शून्य है, ज्ञान रहित है, लेकिन ये बता रहे हैं आचार्य भगवान की कर्म कर्म का कलेक्शन करके, संचय करके और स्ट्रांग हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। जैसे अपन पुण्य और करो, तो पुण्य से और पुण्य की वर्गणाएं और स्ट्रांग हो जाएंगी। पिछले कर्म पुण्य और प्रेजेंट का पुण्य, वो और उसको क्या कर देगा? स्ट्रांग कर देगा। और पाप, यदि हम पाप करते हैं तो पाप और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो साता और असाता, ठीक है ना। मतलब हमारा ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है, हम पढ़ते, हमें याद नहीं हो रहा है, और हम किसी को पढ़ते हुए व्यक्ति में विघ्न डालें या प्रकाशन में रोक लगवाएं, ज्ञान में विघ्न डालें, किसी को पढ़ने ना दें, अध्ययन न करने दें, तो क्या हुआ? हमारा ज्ञानावर्ण कर्म का उदय तो चल ही रहा था, कर्म बंद ही था, और ज़्यादा बंद गया। अब और मंद बुद्धि होने लगी। अनुमोदना करने मात्र से हमारी ज्ञान की बुद्धि खुलने लग जाती है, ठीक है ना। ज्ञानियों की सेवा करने मात्र से ज्ञान की बुद्धि खुल जाती है, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय होने लगता है। हमने देखा पन्नालाल साहित्याचार्य जी के पास, मतलब हम लोग सब थे, तो एक ब्रह्मचारी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ उनकी सेवा करते थे, उठाना बैठाना खिलाना पूरे मन से करते थे, और सिर्फ सुनते थे। उनको सुनते सुनते वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए, सुनते सुनते। मतलब सेवा का इतना फल। संघ में भी आचार्य विमल सागर महाराज जी के संघ में एक माता थी जो अनपढ़ थी, उन्हें आई भी नहीं पढ़ा था, लेकिन वो सुनती थी बड़े ध्यान से।
बड़े ध्यान से सुनती थी, और सुनते सुनते ही इतना ज्ञानी हो गई वो कि गौमठ सार, कर्मकांड, जीवकांड ऐसी पढ़ने लगी। इतनी महान। मतलब कसाई की मंदता होना बहुत जरूरी है। यदि हमें ज्ञान खोलना है और ज्ञान प्रकट करना है, तो जितनी कसाय मंदता रहेगी, निश्चलता रहेगी, निष्कपटता रहेगी, मायाचारी रहित रहेंगे, ऐसे भाव वाले जीव, मंद कसाय वाले जो जीव हैं और ध्यान से, श्रद्धा से किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, तो उनको ज्ञान प्रकट हो जाया करता है। यहाँ बात चल रही है, अनादि काल से यही चलता आया है कि जीव जीव का हित चाहता है और कर्म कर्म का हित चाहता है। ये तो अनादि की परंपरा है, और सब अपने अपने प्रभाव को दिखाते आए हुए हैं। स्वार्थम को न वांछति, अपना स्वार्थ सिद्ध कौन नहीं करना चाहता है। एक माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका हित कर रहे हैं, तो क्या बच्चे का हित से उसे पढ़ा रहे हैं? उन्हें भी अपना ही स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है, इसलिए पढ़ा रहे, इसलिए लिखा रहे। ठीक है, बच्चा पढ़ेगा दुकान चलाएगा, बच्ची पढ़ लिख ली उसकी शादी हो जाएगी, और भी हमें रिश्तेदार बन जाएंगे। सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने सुख को रोवें पिता पुत्र दारा। सब अपने अपने सुख को रोते हैं, दूसरे को सुख को नहीं रोते हैं। पड़ोस में आग लग जाए सब बुझाने जाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी आग बुझाना है, कहीं हमारे मकान में, घर में भी आग ना लग जाए। तो सब अपने स्वार्थ के लिए। निस्वार्थ कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ सिर्फ एक दिगंबर साधु है जो निस्वार्थ है, जो तुम्हें पढ़ाता भी है तो निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है, तुम्हें दीक्षा भी देता है तो निस्वार्थ भाव से दीक्षा देता है, और हर चीज़ निस्वार्थ भाव से। इसको स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। सबसे बड़ी तपस्या बताई माता जी, सबसे बड़ी तपस्या बोले कि उपवास नहीं करो, भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उपवास बड़ी तपस्या नहीं है, अनशन करना बड़ी तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी त्यास है कि आप स्वार्थ रहित तपस्या करते हैं, स्वार्थ रहित जीवन जीते हैं। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका खाना, आपका सोना में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। वो निस्वार्थ भाव को बड़ी तपस्या कही गई है। तो बोले कि संसार में सब स्वार्थी है, ठीक है ना। तो बोले कि इस प्रकार का ये संसार का कार्य है। अब बोल रहे हैं कि जीव जीव का हित चाहता है, तो बहुत हित हो गया, जीव जीव का हित बहुत कर लिया, अब तो अपना हित कर। यहाँ पर उपदेश व्यवहार का भी दे रहे हैं कि व्यवहार में जीव जीव का हित चाहते हैं। हम महावीर भगवान के विरोध भी नहीं हैं, महावीर भगवान दोनों बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परस्पर ग्रह जीवा नाम, भाई परस्पर में उपकार करना जीव का ये उपकार धर्म है, उसे करना चाहिए जब हम शुभोपयोग में रहते हैं। लेकिन कह रहे जब शुद्ध में जा रहे हैं तो परोपकार की भावना भी छोड़ो, अपने उपकार की भावना को लेके आओ। आज इसी श्लोक को अपन आगे पढ़ते हैं। 32 नंबर का श्लोक है। परोपकृति परोपकृति मुत्सृज्य मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्य मानस लोकवत् परोपकृति मुत्सृज्य सवोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृतिम, पर के उपकार करने का, उत्सृज्य त्याग करके, स्व अपने, उपकार उपकार में, परो लीन अर्थात तत्पर, भव हो जा।
क्योंकि दृश्यमानस से दिखाई देने वाले लोकवत संसार के समान अज्ञ अज्ञानी प्राणी परस्य दूसरे का उपकुर्वन उपकार करता हुआ पाया जाता है। ये अध्यात्म की बात कह रहे हैं। व्यवहार अलग है और निश्चय अलग है। बोले व्यवहार में तुम किसी का उपकार करोगे तुम्हें अज्ञ नहीं कहा जाएगा, तुम्हें ज्ञानी ही कहा जाएगा, तुम्हें धर्मात्मा ही कहा जाएगा, तुम्हें पुण्यात्मा ही कहा जाएगा, तुम्हें धर्म पुरुषार्थ कहने वाला कहा जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुमने अनादि से पर के उपकार तो खूब किए, अब 100 उपकार कर लो, 100 उपकार। अब अपना उपकार कर लो। पर पे दया बहुत करी, अब अपने पर दया कर लो। दूसरों पर करुणा बहुत करी, अब अपने पे करुणा कर लो। यदि तुम अपने पर दया करुणा उपकार नहीं करते हो तुम अज्ञ हो, अज्ञानी हो। अज्ञानी कहा गया है। किसको अज्ञानी कहा? स्वयं को, जो स्वयं के लिए दया नहीं कर रहा है। 24 घंटे जो है पर में है, पर के लिए है, पर के बारे में सोचता है, पर की चिंता करता है। पर चिंता धमाधमा, पर चिंता अधम है। स्वात्म चिंता सबसे श्रेष्ठ है और पर चिंता निकृष्ट है, अधम बोली जाती है। पर की चिंता ही हमें बार बार संसार में नई नई पर्यायें प्राप्त कराता है। और स्व की जो चिंता है, स्व की जो चिंता है हमें स्वपरिणति की ओर ले जाता है, सिद्धत्व की ओर ले जाता है। परोपकृतिम उत्सृज्य, संधि करिए, परोपकृतिम उत्सृज्य। परोपकृति, पर उपकृतिम, पर उपकृतिम, उपकृति मतलब उपकार करने को, किसके? पर मतलब दूसरे, दूसरे के उपकार करने का उत्सृज छोड़ करके, उत्सृज छोड़ करके, अब त्याग करके। जैसे कि बोलते कोई आचार है, संग है, भैया अब दूसरे का उपकार छोड़, अब त्याग कर। कब तक जिम्मेवारियां निभाओगे? कब तक जिम्मेवारियां निभाओगे? अब वो जिम्मेवारी से फारिग हो, अब भैया सब अपना अपना करो, सब अपना अपना जियो, अब हमें तो अपने में जीना है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी 4 साल पहले ही सभी चीज़ों से फारिग हो गए थे। कुंद कुंद भारती इतनी विशाल बनाई, उन्होंने कुंद कुंद भारती के प्रति एक शब्द भी 4 साल पहले से बोलना बंद कर दिया था। पत्रिका छपती थी, प्राकृत विद्या पूछते थे, तुम देख लो, कुछ भी नहीं। ट्रस्टियों के लिए कुछ नहीं, महाराजों के लिए कुछ नहीं। मतलब कि वो सब कुछ से फारिग हो गए थे, वो अपने में हो गए थे। किस में हो गए थे? वो अपने में हो गए थे, अपने में चले गए थे। अब उन्हें कोई किसी से लेना देना बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बहुत परोपकार किया, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए कि सारे साधु भी इकट्ठे होकर नहीं कर सकते हैं वर्तमान में। समाज के लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, प्रोग्राम्स किए, रिसर्च में, स्वाध्याय में, ज्ञान में, सब में। लेकिन 32 नंबर की गाथा उन्हें 4 साल पहले ही स्मरण में आ गई कि भैया बहुत हो गया, अब कल्याण जो करना है वो अपना करना है। तो उन्होंने क्या किया? परोपकृतिम उत्सृज्य, पर के उपकार का त्याग कर दिया। स्व उपकार परो, पर परो लीन, और स्व के उपकार में लीन हो गए। स्व का उपकार कैसे होगा? स्व का उपकार होगा आप जब अपने परिणामों को देखना प्रारंभ करेंगे। प्रति समय के परिणामों में आप ध्यान देंगे, प्रति समय के भावों में आप ध्यान देंगे। यदि आप अपने संयम का ध्यान देते हैं, यदि आप
अपने जो है 10 धर्म का ध्यान देते हैं, 10 धर्मों का ही ध्यान दे लिया जाए, तो आप अपने उपकार में लीन हो गए। मुझे अकारण क्रोध पैदा न हो, मुझे किसी कारण से मान पैदा न हो, मुझे किसी प्रकार की कठोरता मेरे अंदर ना आए, मुझ में जो है असंयम का भाव प्रकट ना हो, मेरे मन में वचन से किसी प्रकार का असत्य सोचना और भाषण ना हो, मैं जो है त्याग और दान जो भाव है वो सदा बना के रखूं, ब्रह्मचर्य और आकिंचन का परिणाम जो है सदा अंदर रखूं। ये 10 लक्षण जो धर्म है वो मेरे आत्मा के धर्म है, और उनकी भाव व्यंजना मेरे में बनी रहे, ये मेरा स्व उपकार है। व्रत, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, परिचय, इन सब का मैं ध्यान रखूं। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इनको मैं संभाल के रखूं। ये मेरा स्व उपकार है। स्व उपकार में लीन होना है। कह रहे स्व उपकार परो भव, हो जा, भव भव हो जा, आज्ञावाच्य में दिया, स्व उपकार में हो जा। तो पर के उपकार को छोड़ करके स्व उपकार में लगना, यही आत्मोपकारी भगवान महावीर का उपदेश है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।